हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पे 3 से 4 दिन बाद हम लोग क्लास लेने के लिए मिल रहे हैं। एक लंबा अंतराल हो गया है, आपको थोड़ा जुड़ना पड़ेगा। लास्ट हम लोग क्लास पढ़ रहे थे वहाँ पे बेटा। अंतिम जो क्लास पढ़ी थी मैंने, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा था। और जो कि मुझे एक क्लास में पूरी शिक्षा व्यवस्था करनी थी, बट अलग अलग क्लास रिकॉर्ड होती थी तो अलग अलग में होता गया हो। उसी का ये फाइनल पार्ट मानो। लास्ट क्लास में डाउट था, जब मैंने लिखवाया विश्वविद्यालय 18 है, 57 लिखवाए। राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय 10 लिखवाए मैंने। तो राष्ट्रीय महत्व और विश्वविद्यालय मिला के 28 हो रहे हैं आपके, है नहीं? इस प्रकार से 28 हो रहे हैं। 3 आपकी डीम्ड लिखवाई थी मैंने। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखवाए थे। एक आपका मुक्त विद्यालय लिखवाया था। एक तो आपका इंदिरा गांधी है और दूसरा आपको राजा भोज हो गया। ऐसे कुछ मैंने संख्याएं लिखवाई थी। तो 18 और 28 को लेकर डाउट में था। 18 और 28 मिला के किसी 10 और 8 मिला के, 10 और 18 मिला के आपको 28 हो रही थी। बट एक बार जब मैं इसको बहुत रिसर्च भी किया, तो अलग अलग वेबसाइट पे लगा रहा। मैंने कमेंट भी किया था आपके लिए कि इतनी इतनी है, बट उसको भी हटा दूंगा कि वो भी अलग डाटा। जब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के इस पे गया, तो विश्वविद्यालय को देखा तो देखो यहाँ पे लिखा है पारंपरिक विश्वविद्यालय। तो पारंपरिक में 10 आपके पास है। बरकतुल्ला, जीवाजी, देवी, रानी द्रौपदी, अवधेश प्रताप, विक्रमशिला, महाराज छत्रसाल, छिंदवाड़ा, रानीवंतबाई, क्रांतिवीर। जो कि क्रांतिवीर तात्या टोपे अभी का 2024 का है बना हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे रखना। अब आते हैं अन्य विद्यालयों पर। अन्य विद्यालय तो आपके पास कितने आ रहे हैं? 8 8 16, एक 19 आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि आपको जो इस पृथक अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए, ये आपके 8 हैं। महाराजा भोज, महावीर, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय विधि संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी बाबा साहेब, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपके यहाँ पे है। ये मानसिक योग आपका है। यदि आप क्लिक करो इन पर भी ना, इनकी आप वेबसाइट के बारे में जान सकते हो। देखो यहाँ पे, ठीक है। आप तीसरा देखो यहाँ पे, मध्य प्रदेश के अन्य निजी विश्वविद्यालय देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको निजी विश्वविद्यालय कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कुछ भी शो नहीं हो रहा आपके लिए, ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों में। मतलब कि आपको भाई साहब दिखाई नहीं कहाँ का निजी विश्वविद्यालय है इस पे। तो आपको जो मैं लिखवाए हैं, उनको आपको याद करना है, सिर्फ डाटा सुनाना है। उसको 1854, उसको क्या 1854, 571 ऐसे करना आपको। डाटा डाटा जो आपने ऐसा लिखा है मैंने, जो आपको ऐसे ही रहने देना है। कमेंट वाला मत लिखना, जो लिखा है वैसे ही रहने देना। 18 विश्वविद्यालय, 571 कुछ कॉलेज है, 3 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 2 आपका केंद्रीय विद्यालय है, एक आपका मुक्त विद्यालय है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपको निजी विश्वविद्यालय लिखवाए, 10 से 12 लिखवाए थे बेटा, उसमें और भी आएंगे। जैसे ज्ञानवी यूनिवर्सिटी बन गई है, पहले कॉलेज थी, तो यहाँ पे संख्या कम हो जाएगी, वहां पे बढ़ जाएगी आपकी, है कि नहीं? तात्या टोपी, यहाँ पे संख्या कम होगा, बढ़ जाएगी। तात्या टोपी आपकी प्राइवेट नहीं है, सरकारी है कि नहीं? कहने का मतलब कि आपका यहाँ से कुछ बन सकता है, संभावना है। यहाँ से 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी से और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय से, एक बोध से। इन 3 से आपका बन सकता है बस। ये संख्या आपसे इसलिए पूछा, विवादित संख्या है। जब मैंने इसको रिसर्च किया हर जगह पर, मैंने इसको गूगल पे भी रिसर्च किया था, तो विवाद की स्थिति खड़ी हो रही थी। तो वो चीज नहीं मिलेगी वहां पे। अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ, क्लास को आगे बढ़ा उससे पहले पहले कमेंट को हटा दो उस वाली को, ठीक है ना? और लिखिए जरा उस कमेंट में कि बेटा नेक्स्ट क्लास में चेक करो, मैंने उस पर डाटा सुधरवा दिया है। ठीक है ना? उसको कमेंट को रिफर्म कर दिया मैंने कि भैया नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दिया मैंने। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे तरीके से क्लास देखते हो कि डाउट आपके पास आते हैं, ठीक है ना? डाउट आपके पास आते हैं। चलो, आज कितने 10 जुलाई हो चुकी है अपने पास। मैं पूरा 15 दिन पीछे चल रहा हूँ। शुरुआत में कुछ मेडिकल इशू आ गया, फिर अभी इंटरव्यू वगैरह का आ गया था। हाँ, वैसे इंटरव्यू अच्छा गया मेरा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा क्या रहा है। चलो, भले हुआ नहीं है उसमें, क्लियर हो गया, उसमें हुआ नहीं, मैसेज आ गया नहीं हुआ सर आपका, ठीक है ना? चलो, हम लोग कहाँ पे थे? जहां तक मुझे याद है, मैं आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख शोध पीठ करा रहा था। क्या मध्य प्रदेश की जो आपकी प्रमुख प्रमुख शोध पीठ में, उसको करा रहा था आपके लिए। जैसे मैंने आपको कराई थी शोध और सृजन पीठ। इनका डेट आपसे पूछे ना पूछे, आपका लोकेशन पूछता है। जैसे मैंने आपको कराया था यहाँ पे महाराणा प्रताप शोधपीठ। तो महाराणा प्रताप शोधपीठ कहाँ बेटा? मऊ इंदौर में थी। और मैंने बोला था गलती मत करना, धोखे से अंबेडकर मत समझ लेना। मऊ इंदौर में थी। दूसरा हमने देखा था बाल साहित्य सृजन पीठ। बाल साहित्य सृजन पीठ कहाँ पे? इंदौर में है। हमने देखा था
राजेंद्र माथुर पत्रकारिता। वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपका अलग था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में था, 1990 के में स्थापित किया था। ये आपका अलग है, याद रखना। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता शोधपीठ देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी आपकी, जो उसमें आपकी बनी हुई है, ठीक ना। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आपका बना हुआ है। आगे बढ़े हम लोग। तो गांधी शोधपीठ, गांधी शोधपीठ भी आपको देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा, इंदौर में। आदि शंकराचार्य शोधपीठ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, अभी नई बनी थी। आदि शंकराचार्य शोधपीठ कहाँ से बेटा? ओंकारेश्वर खंडवा से है। ओंकारेश्वर खंडवा से है। परशुराम शोधपीठ कहाँ से है? परशुराम शोधपीठ, तो परशुराम शोधपीठ आपकी जानापाव मऊ से है। जानापाव मऊ से है आपकी। अगर हम लोग आगे बढ़े तो गजानन मुक्ति बोध शोधपीठ, गजानन मुक्तिबोध शोधपीठ कहाँ से बेटा? हरि सिंह और विश्वविद्यालय में है। हरि सिंह और विश्वविद्यालय में है। मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पे है? विक्रमशिला। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बेटा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उज्जैन में था। आपको याद है कि नहीं याद है आपको लोकेशन? फिर आपका निराला आ जाएगा इसमें। निराला सृजन पीठ कहाँ पे है? निराला महत्वपूर्ण आपके लिए बेटा, ये हिंदी साहित्य की है। निराला सृजन पीठ कहाँ पे? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा शोधपीठ कहाँ पे है? भोपाल में है। कुंजी लाल दुबे संसदीय शोधपीठ, कुंजी लाल दुबे संसदीय शोधपीठ कहाँ पे थी बेटा आपकी? विंध्याचल भवन भोपाल में थी। विंध्याचल भवन भोपाल में थी। दुर्गावती सृजन पीठ कहाँ पे है? जबलपुर में है। जो आपका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था ना, उसमें है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। राजशेखर सृजन पीठ, राजशेखर सृजन पीठ आपकी जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। बेटा इनकी लोकेशन सबकी आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। आपकी लोकेशन सबकी याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मुंशी की कहाँ पे? मुंशी प्रेमचंद की विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। निराला बलकतुल्ला में। गजानन मुक्तिबोध हरिसिंह गौर में। सुभद्रा कुमारी चौहान रानी दुर्गावती में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहाँ पे बेटा? रानी दुर्गावती में है। गांधी जी की कहाँ पे है? डीएवी में है। महाराणा प्रताप की कहाँ पे? जाना पाव पर है। शंकराचार्य की भी कहाँ पे है? ओंकारेश्वर पे है। कहाँ पे? ओंकारेश्वर पे शंकराचार्य, ठीक है ना। चलो और हम लोग कुछ उच्च शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना थे आपके लिए। ये आप ये मानना फाइनल आपकी क्लास मानी जाएगी इसमें, ठीक है ना। जैसे आपको लिखूंगा मैं, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? अच्छा, कहाँ पे वन प्रबंधन संस्थान? भोपाल में कि हैदराबाद में? बताओ। जबलपुर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का डिजाइन कहाँ पे? बताओ। जबलपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में या उत्तराखंड में?
चार्ल्स कोरिया ने किया था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। जो भवन बनाया गया वहां पे, उसको किसने? चार्ल्स कोरिया। उसको कौन थे? वास्तुकार थे, इंजीनियर थे। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। और हम लोग आगे बढ़े, आपसे पूछ सकता है भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? भारत में पहला, भारत में सहकारिता विश्वविद्यालय तो कहाँ बेटा? भोपाल में, इंदौर में? विश्वविद्यालय भोपाल प्लस इंदौर में है। आज मेरी आवाज थोड़ी दबी है, वाइब्रेशन ज्यादा है, क्यों? पानी वगैरह चेंज हुआ तो कब वगैरह की नौबत है वहां पे, ठीक है ना? अच्छा, जो विश्वविद्यालय कुलपति हैं, विश्वविद्यालय कुलपति हैं, कुलपति, उनको लोग कुलगुरु कहते हैं। उनको कुलगुरु कहते हैं। एमपी में कब से कहते हैं? तो एमपी में एक अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। कौन सा? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। इसमें इसके माध्यम से क्या, एमपी में जो कुलगुरु कुलपति थे, उनको कुलगुरु के नाम से जानते हैं। उनको कुलगुरु के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा एमबीबीएस शिक्षा में, एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी भाषा में देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एमपी हो गया। एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी में देने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? प्रमुख राज्य कौन सा बेटा? तो प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश है आपका, ठीक है ना? अच्छा, कॉलेज कहाँ पे खोला गया? तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। गांधी मेडिकल कॉलेज आपका है जो इंदौर में बेटा, उसमें आपको हिंदी में क्या क्षेत्रीय हिंदी भाषी मेडिकल पढ़ाई आपको कराई जाती है, ठीक है ना? हमने तो एमपी का पहला कृषि विद्यालय कौन सा बेटा आपका? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। क्या? एमपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था आपका? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे था आपका? जबलपुर में था। 1964 में बनाया गया था। ये आपको पढ़ाई चुका हूँ मैं आपको। आपसे पूछेगा यूनेस्को अवार्ड प्राप्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ऐसा विश्वविद्यालय जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला हो, हेरिटेज का, यूनेस्को अवार्ड प्राप्त विश्वविद्यालय। तेरा राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी अपनी एमपी की, वो कहाँ पे? भोपाल में। वहां से आपको इसका अवार्ड मिला हुआ है, यूनेस्को अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना? आप सोचिए राज्य की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? एमपी की पहली ग्रीन, फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी का रखना विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। एमपी की फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी आपसे पूछी, ठीक है ना? आपसे पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजा मानसिंह तोमर, ठीक है ना? राजा मानसिंह तोमर जो संगीत विद्यालय था आपका, एमपी का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। अब जो अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय कौन सा है? जो सांची का बौद्ध आपका, वो आपका अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। आपसे पूछेगा कि रामानुजाचार संस्कृत विद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? संस्कृत विद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है बेटा आपका? रीवा में आपको याद रखना है। कहाँ पे? रीवा में याद रखना है आपको। आप सोचेगा एमपी में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान किस जिले में शुरू किया गया था? भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान किस जिले में? तो बेटा इंदौर जिले में, इंदौर जिले में शुरू किया गया था। आपसे पूछे कॉलेज चलो अभियान, कॉलेज चलो अभियान किस राज्य से संबंधित है, किस जिले से है? तो सागर जिले से है, सागर जिले में चलाया गया था।
ठीक है ना। एमपी की साइंस सिटी, एमपी में साइंस सिटी किसे बनाया जा रहा है, तो उज्जैन को बनाया जा रहा है। किसको? उज्जैन को बनाया जा रहा है। ठीक है ना। एनसीईआरटी आधारित, एनसीएफ को लागू करने वाला, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? आपका एमपी है। इस बात को आपका रखना है, इस बात को आपका रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। एक काम करो, अब लिखो कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा संबंधी विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तकनीकी संबंधी। पहले आ जाओ तकनीक पर, ठीक ना। पहले आ जाओ अपन तकनीक पर। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान, टेक्नोलॉजी वाले। हालांकि हम लोग कॉमन चीज लिख चुके हैं, बट यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या? एमपी में प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान, जो आपको इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है ना, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। इसको आप याद रखो, यार फुल फॉर्म तो आपको रखना ही है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे आएगा, साथ ही साथ आपका क्या आएगा, लोकेशन आएगा और ईयर भी आएगा। यहाँ पे तीनों चीज आपको रखनी है, फुल फॉर्म, लोकेशन, ईयर। जैसे मैं बोलूंगा GSITS कहाँ पे है, GSITS मतलब कि गोविंद राम सेकरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। क्या? गोविंद राम सेकरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। विज्ञान संस्थान कहाँ पे बेटा? इंदौर में है। इंदौर में अवस्थित है। कब स्थापना की गई थी? 1952 में स्थापना की गई थी। दूसरा आपको रहना है MITS, ऑटोनोमस कॉलेज बताना। ऑटोनोमस है MITS कहाँ पे है? तो माधव इंस्टीट्यूट, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। कहाँ पे बेटा आपका? ग्वालियर में। ग्वालियर में, इस बात को आपका रखना है। 1957 में स्थापना की गई थी। सम्राट अशोक, आपसे पूछा साथी कहाँ पे? साठी, SCTI, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये महत्वपूर्ण आपका सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे आपका? विदिशा में है। 1960 में स्थापना की गई थी, 1960 में स्थापना की गई थी। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT, MA, जो MNIT होता है ना, कहाँ पे है? भोपाल में MNIT। भोपाल में कब स्थापना हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी इसकी भी, 1960 में स्थापना हुई थी। इस बात को आपको रखना है। आप सोचेगा IGEC, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे आपका? सागर में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी भारतीय सूचना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी
एवं प्रबंधन संस्थान एवं प्रबंधन संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटीएम कहाँ पे आपको पता है? ग्वालियर में था। इसको लोग पढ़ चुके थे, वैसे नहीं पढ़ा हमने, इनको पढ़ चुके हैं पहले एक साथ। जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उसमें एक साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ करूँ डिवाइड डिवाइड, क्या करूँ मैं आपको डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ अलग अलग करके, ठीक है ना। कहाँ पे आपका 1997 में ग्वालियर में स्थापना की गई थी, है कि नहीं? तो ये इतना आपको याद रखना है। आप सोचो राजीव गांधी कहाँ पे? आरजीपीवी, है ना, 1998 का भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में है आरजीपीवी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण शोध संस्थान, महत्वपूर्ण आपके तकनीक संबंधी विश्वविद्यालय है। आपको 10 नहीं पढ़ना है, 4-5 है। कुछ याद करना है नहीं करना बेटा, इनकी लोकेशन और फुल फॉर्म याद करना। डेट आपको याद हो यहाँ पे ना हो, मैं इनका आपको फुल फॉर्म जरूर याद करने के लिए बोलूंगा। कि गोविंदराम कहाँ पे आपका? इंदौर में है। MITS कहाँ पे? ग्वालियर में है। सेठी कहाँ पे? विदिशा में है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भोपाल में है। इंदिरा गांधी कहाँ पे? सागर में है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे था? MP का फर्स्ट अभियांत्रिकी कॉलेज, MP का प्रथम अभियांत्रिकी कॉलेज कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? अभियांत्रिकी कॉलेज। तो MP का फर्स्ट अभियांत्रिकी कॉलेज 1947 में जबलपुर में था। जबलपुर में था। आपको मैंने पढ़ाया था कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? MP है। पहला स्टेट कौन सा? MP पढ़ाया था मैंने आपको नहीं? आप सोचोगे ड्रोन कॉलेज कहाँ पे है MP का? MP का ड्रोन स्कूल कहाँ पे शुरू हुआ था? तो करिए था ग्वालियर में हुआ था, जो MITS ग्वालियर है। MITS कॉलेज ग्वालियर है, वहां पे ड्रोन स्कूल है आपका। पढ़ाया था कि नहीं? आपसे पूछेगा राजा रमन्ना कैट में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय, क्या आप सोचे प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे है? प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे है? जो आपका राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट है आपका, कहाँ पे? इंदौर में। वहां पे आपका प्रकाश विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है ना। जो आपको कह रहा है अभी मंदसौर का जो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसका नाम बदला गया है। मंदसौर का पॉलिटेक्निक महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? शिव शंकर, शिव शंकर शर्मा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उसका नाम किया गया है, ठीक है ना। आपसे पूछे देश का प्रथम शोध आधारित IIT सैटेलाइट परिसर, IIT सैटेलाइट परिसर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उज्जैन में। इस बात को आपको लेना कि आपके हम लोग तकनीकी संबंधी फैक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ चिकित्सा शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? चिकित्सा शिक्षा के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में। मेडिकल एजुकेशन शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या मेडिकल एजुकेशन की MP में क्या कंडीशन वो देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे भी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो कॉलेज मिलेंगे आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलेंगे। क्या? कॉलेजों के अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलेंगे। पहले आपको कॉलेज याद करना है, पहले तो क्या इनके नाम ही याद करना है। स्थापना वर्ष याद करो ना बेटा, जो आपके चिकित्सा विद्यालय MP में कब स्थापना की गई उसके बारे में कुछ आपका बजट क्या बोलता है ना। वही आपका स्थान आएगा कि विश्वविद्यालय स्थान वहाँ पे कैसा क्या है, कौन कौन से हैं। पहले आप लोग
ऐसा शुरुआत करते हैं किससे, गजराज, ठीक है। क्या आपको गजराज है? चिकित्सा विद्यालय कहाँ पे, GRMC बोल इसको, GRMC। इस बार चार्जिंग पे लाओ और चलना बंद कर देता है। हाँ, GRMC कहाँ पे बेटा आपका? GRMC आपका है कहाँ पे? इसका फुल फॉर्म गजरा राज है। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे आपका बेटा? ग्वालियर में आपको मिलेगा। स्थापना 1946। स्थापना वर्ष याद हो या ना हो, लेकिन इसको करना, शुरुआत के दो चार तो याद करना पड़ेंगे आपको, बट लोकेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बोलूँ महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, MGMC। ये वही कॉलेज जहाँ से मेरी लाइफ झंड हुई है। अब कोई पूछो क्यों, बताऊंगा मैं कैसे हुई है। महात्मा गांधी, बोले ना यहीं पे पिघल गया था, बस यहीं पिघला था मैं जाके, यहीं पिघल गया था मैं। मेमोरियल, वैसे तो सख्त लौंडा था, यहाँ पे पिघल गया था। मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में है। 1948 का है, ठीक है ना। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ये दोनों यार हैं, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और गांधी चिकित्सा मेमोरियल कहाँ पे है? तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है बेटा आपका? भोपाल में। मेमोरियल कहाँ पे? इंदौर में। और कहाँ पे? भोपाल में है। 1955, स्थापना वर्ष भी अलग अलग, इन दोनों को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, डाउट मत आना, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे आपका? जबलपुर में है। जबलपुर में है। 1955 में स्थापना थी। पांचवा आपका श्याम साय चिकित्सा विद्यालय, श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? रीवा में। 1963 में आपकी स्थापना हुई थी। इन पांच के आपको नाम और डेट याद दोनों करना पड़ेगा, पांच क्योंकि ये चार पांचों के आपको बहुत प्राचीन है। आज के लिए पांचों बहुत पुराने हैं, शुरुआत के स्वतंत्रता के समय के, इसलिए आपको उनको याद करना पड़ेगा पांचों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे? खंडवा में है। पहले बुंदेलखंड, शासकीय, बुंदेलखंड याद करो, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड शासकीय। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? सागर में। 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ठीक है ना यार ना। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? छिंदवाड़ा में रहेगा। कोई अलग से नाम याद नहीं करना। अटल बिहारी वाजपेयी पूछेगा आपसे। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे? विदिशा में। अरे विदिशा में कहाँ है बेटा? विदिशा में 2018 की स्थापना है, 2018 की स्थापना है। अभी अपन ने अटल बिहारी तकनीकी संस्थान याद किया था, अपन ने याद किया था कि नहीं? कहाँ पे बताओ? अटल बिहारी तकनीकी संस्थान आपने याद किया था, कहाँ पे था? वो ग्वालियर में था। ट्रिपल ITM था कि नहीं? तो इसको आया ट्रिपल ITM, अब लिख लो कि ट्रिपल ITM कहाँ पे था? ग्वालियर में था। और अटल बिहारी चिकित्सा संस्थान कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज आपका बिरसा में। ऐसे आपको फंसते हैं जब नाम एक से आते हैं, ठीक है, ऐसे आपको फंसता है। आज मुझे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय महाविद्यालय, तो मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? नीमच में।
2024 में स्थापित किया गया है। सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है आपका? मंदसौर में है। सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज मंदसौर में है। 2024 की स्थापना है, 2024 की स्थापना है। आप सोचेगा एमपी प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से हैं? क्या आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से हैं, होम्योपैथिक कॉलेज कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? देखो हेडिंग डालो, प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज। प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से हैं एमपी में? प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से हैं? तो नंबर आपको आयुर्वेदिक कॉलेज प्रथम मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा कहाँ पे? प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज प्रथम कहाँ का है बेटा? ग्वालियर का। मतलब सबसे पहला, प्रथम नाम नहीं इसका, सबसे फर्स्ट कॉलेज कहाँ पे था आपका? ऐसे फर्स्ट, फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे? ग्वालियर में मिलेगा आपको, ग्वालियर में। कब? 1916 में स्थापना की गई थी, 1916 में, ठीक है ना? फिर आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर का में, फिर आपको बुरहानपुर में जो नहीं पूछा जाएगा आपसे, पूछेगा राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज। क्या पूछा जाएगा? राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर? तो उज्जैन में है। 1968 में स्थापित किया गया था। फिर पूछो पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा विद्यालय। पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। 1995 में स्थापना की गई थी। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक है आपका राष्ट्रीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, राष्ट्रीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में था। 1968 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1968 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना? ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलो यूनानी देख लो, ये का तो यूनानी आपसे पूछ सकता है। यूनानी, यूनानी पूछ सकते हैं, यूनानी महाविद्यालय कौन कौन से अपने यहाँ पे? तो आपको याद रखना हकीम सैयद, अपने यहाँ पे दो यूनानी है। एक तो पहले पहला कब खोला गया? पहला यूनानी आपका बुरहानपुर में खोला गया था, यूनानी चिकित्सा। तो फर्स्ट आपका यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे? भोपाल, बुरहानपुर में, 1962 में खोला गया था। दूसरा आपको याद रखना हकीम सैयद रजा, ये भोपाल नहीं बुरहानपुर में, बोल गलत रहा हूँ बार बार, ठीक है? हकीम सैयद रजा जिया उल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय, यूनानी महाविद्यालय कहाँ पे? भोपाल में, 1998 में खोला गया था, मेरे डीओई पे खोला गया था, ठीक है? 1998। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। आपसे होम्योपैथी की कुछ पूछ सकता है, क्या आपसे कुछ होम्योपैथी की पूछ सकता है? भैया होम्योपैथी कहाँ पे है? होम्योपैथी भी आपसे पूछ सकता है ना। होम्योपैथी महाविद्यालय, तो देखो वसुंधरा राजे कहाँ मिलेगा आपको? वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय, वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर में। महात्मा गांधी होम्योपैथिक विद्यालय, महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज आपका कहाँ पे था? इंदौर में। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे था आपका? भोपाल में। महात्मा गांधी होम्योपैथिक कहाँ पे आ गया आपका? जबलपुर में। महात्मा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय आपका जबलपुर में, जबलपुर में। श्री रामनाथ सिंह कहाँ जाएगा आपका? इंदिरा गांधी कहाँ जाएगा? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आपका आ जाएगा बेटा कहाँ पे? धार में। श्री रामनाथ सिंह
रामनाथ सिंह भिंड में आ जाएंगे आपके। रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस भोपाल में आ जाएगा। रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक वहाँ पे भोपाल में आ जाएगा। नारायण श्री होम्योपैथिक भोपाल में आ जाएगा क्या? नारायण श्री होम्योपैथिक भोपाल में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, याद रखना। आपको पता है एमपी में आयुष मिशन लॉन्च किया गया था, तो आयुष मिशन के 5 नर्मदापुरम, मुरैना, शहडोल, बालाघाट, सागर, 5 जगह पे आपके आयुर्वेद महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है अपने यहाँ पे पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय। महाविद्यालय कहाँ पे बेटा? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। इस बात को आपको क्या रखना। वेटनरी कॉलेज आपको इसको बोलते हैं। वेटनरी कॉलेज कहाँ कहाँ पे अपने एमपी में? वेटनरी कॉलेज कहाँ कहाँ पे आपके एमपी में इससे संबंधित? आपको रीवा मिल जाएगा, महू इंदौर मिल जाएगा आपको, और जबलपुर मिल जाएगा। वेटनरी कॉलेज इन 3 जगह पे, जबलपुर कहाँ पे? रीवा, महू और जबलपुर, ठीक है ना। चलो, अच्छा शारीरिक महाविद्यालय कहाँ पे आ जाओ, आप क्या जाएंगे? शारीरिक महाविद्यालय योग वाले जो होते हैं आपके ग्वालियर मिल जाएगा। फिटनेस वाले, पीटी वाले ग्वालियर आ जाएगा आपका। शिवपुरी में एक आपको बन गया है अभी, और रीवा में भी प्रस्तावित होकर बन गया है, ठीक है ना। पीटी वाला बना था लक्ष्मी बाई वैसी, ठीक है, हमारा लक्ष्मी बाई वैसी है, ठीक है ना। आप सोचेगा आपको कैंसर, कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे एमपी में? तो आपका यहाँ पे बेटा इंदौर में है। इंदौर में है। आप सोचिए बॉन मैरो ट्रांसप्लांट एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी, बॉन मैरो ट्रांसप्लांट एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ बनाई जा रही है? बॉन देखो, बॉन मैरो ट्रांसप्लांट एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? जबलपुर में बनाई जा रही है। आप सोचिएगा पहली, राज्य की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक साइकोलॉजी साइंटिफिक साइंटिफिक लैब कहाँ पे है? साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब कहाँ पे? भोपाल में आपकी एमपी की पहली है। एमपी की पहली है। इतना आपको इसमें आ रहा है चिकित्सा में। अब आगे बेटा शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, इसी में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। जो भी शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना है आपकी, इसी में आ जाओ, ठीक है ना। संबंधी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें से जो जो महत्वपूर्ण आपको वो याद करनी है। जो जो महत्वपूर्ण वो आपको याद करनी है, याद रखना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और योजना से क्वेश्चन क्या बनते हैं? नंबर एक तो डेट से बनते हैं, किस वर्ष लॉन्च की गई थी। नंबर दो, अगर वो किसी विशेष जिले से लॉन्च की गई तो उससे बनते हैं। नंबर तीन, उच्च शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, मतलब कैटेगरी आपसे पूछता है। नंबर चार, महिलाओं से या पुरुष से है, मतलब लड़कियों से या लड़कों से। नंबर पांच, क्या वो विशेष रूप से एस टी एस सी ओबीसी के लिए है, या जनरल के लिए, सभी के लिए, या किसी विशेष वर्ग के लिए। मतलब पांच छह कैटेगरी बनती है। मैंने क्या बोला? डेट से बनता है। अगर कोई विशेष जिला वगैरह हो गया तो उस जिले से बनता है जहाँ लॉन्च की गई होती, ठीक है ना। नंबर तीन, अब लॉन्च में ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएगा, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार। नंबर तीन, आपको क्या आ जाएगा इसमें? भैया किस कैटेगरी से है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या निम्न शिक्षा के लिए। इस क्षेत्र से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको लिखूँ, गाँव की बेटी योजना, गाँव की बेटी योजना 2005 की है। कब की है? 2005 की है। इसका उद्देश्य क्या था? जो राज्य सरकार है, इसका उद्देश्य था कि जो गांव ग्राम की लड़कियां हैं, ग्राम की लड़कियों को उच्च शिक्षा
उपलब्ध कराना, ठीक है ना। अब ये कहता है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, क्या आता है, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना, याद रखना इसको हम लोग इंग्लिश में मत कर लेना। जब इनको इंग्लिश में पढ़ो फिर आप डाउट में आ जाओ, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे मेधावी, ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि एमपी हिंदी भाषी राज्य है, इस बात को आपको याद रखना है। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा, जो राज्य स्कूल शासन शिक्षा विभाग है, अब 2009-10 में चलाई गई थी, किसके द्वारा, जो एमपी का स्कूल शिक्षा विभाग है इसके द्वारा, इसके द्वारा चलाई गई थी। इसके द्वारा आपने सुना होगा जिनके भी 12th क्लास में, जिनके भी 12th क्लास में 85% से ऊपर मार्क आते हैं, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं, याद है, लैपटॉप दिया जाता है, 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ये आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है ना। ये आपके यही मेधावी छात्र प्रोत्साहन 2010 से लॉन्च की गई, ठीक है ना। क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, 21 सितंबर 2010 को लॉन्च की गई, 21 सितंबर 2010 को लॉन्च की गई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, क्या, छात्रवृत्ति योजना। ऐसे में क्या होता है वो अब देखो यहाँ पे याद रखना, ये बार मेधावी में क्या है भैया, 12 में 85%, इसमें 12वीं क्लास में अगर आप 80% से अधिक लेके आते हो तो आपके लिए आगे की शिक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, क्या, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 की है, 2008 की है। किसके लिए लॉन्च की गई थी, तेंदुपत्ता, जो तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता इकट्ठे करने वाले परिवार हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 5 स्टार लगाना इसको, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया, 1986 में, 1986 शुरू किया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि प्राथमिक शालाओं में, अब सबके मायने में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराया गया नहीं, इसके अंदर से टारगेट रखा गया कि प्राथमिक शाला जो आपकी होती है, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां पे कम से कम 2 शिक्षक आपके होंगे, कम से कम 2 शिक्षक आपके होंगे, जिसमें से एक महिला कंपलसरी है। स्कूल भवन आपका होना चाहिए वहां पे, स्कूल भवन आपका होना चाहिए, पक्के कमरे में चाहिए, बरामदा होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, और शैक्षणिक उपलब्ध आपके लिए होना चाहिए सामग्रियां, ठीक है ना। कब आया था, 1986 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को, 1 जनवरी 1997 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत ऐसे एरिया जहाँ पे 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी आपकी प्राथमिक शिक्षा केंद्र नहीं है, कोई भी प्राथमिक शिक्षा की सुविधा नहीं है, लेकिन वहां पर शाला जाने को 40 बालक बालिकाएं हैं सामान्य क्षेत्र में, और आदिवासी क्षेत्र में 25 बालक बालिकाएं हैं, तो वहां पे प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता दी जाएगी, क्या, मैं बोला, अगर आपकी 1 किलोमीटर की परिधि में ऐसा क्षेत्र
सामान्य और आदिवासी क्षेत्र, सामान्य आदिवासी क्षेत्र, जहाँ पे क्या हो, आपके यहाँ पे 40+ बच्चे बाल बच्चों, 25+ बाल बच्चे ऐसे हो, बालक बालिकाएं बाल बच्चे मोड़ा मोड़ी ऐसे हो, जहाँ पे शिक्षा, जो इनको क्या शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उनकी 1 किलोमीटर की परिधि में आपका कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे शिक्षा दी जा सकती है, उनको वहीं पर आपको शिक्षा प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, स्कूटी योजना कब बेटा? 23 अगस्त 2023 को। कहाँ से? शहडोल जिले से। अब जिला आ गया ना यहाँ पे, मतलब जिले से क्वेश्चन आएगा, विशेष हो गया, शहडोल जिला याद कर लेना भैया, शहडोल जिले से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो कमजोर वर्ग की छात्राएं थी उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, और टॉप सभी के लिए, जो 12वीं में टॉप करेंगे अपने जिले में टॉप करेंगे, जो 12वीं में जिले में टॉप करेंगे, स्कूल में टॉप करेंगे, स्कूलों में टॉप करेंगे, 12th क्लास में स्कूलों में टॉप करेंगे, स्कूलों में, जिला स्कूलों में टॉप करेंगे, उनके लिए स्कूटी खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है ना? आगे आ जाओ। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, 20 फरवरी 2024 को। कहाँ पे? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में लॉन्च किया गया 20 फरवरी 2024 को। ठीक है ना? मुख्यमंत्री जन कल्याण, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना अगस्त 2018 को लॉन्च की गई बेटा। कब? अगस्त 2018 को लॉन्च की गई। कब? 2018-19 के शैक्षणिक वर्ष को लागू होना है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? नोडल एजेंसी उच्च शिक्षा विभाग थी। उच्च स्कूल ही नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग है, जो आपकी कॉलेज वगैरह के लिए होती है। ठीक है ना? याद रखना। आपसे पूछा है शंकर साय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, शंकर साय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, पुरस्कार योजना इसी को अपन क्या मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना बोलते हैं, विद्यार्थी पुरस्कार योजना के नाम से जानते हैं। इसमें जो मूलतः आपका एसटी वर्ग के लिए, एसटी स्पेशल होगा ना, शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों है आपके लिए। ठीक है ना? जो 10वीं और 12वीं परीक्षा में 3 स्थान तक प्राप्त करते हैं, उनके लिए 51,000, 50,000 और 30,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना? मैंने बोला जो 10वीं और 12वीं कक्षा में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक रखते हैं, उनको कितना? 51, 40 और आपका 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। किसके लिए? मेरा एसटी वर्ग के लिए। तो ये आपका वर्ग यहाँ पे स्पेशल होगा, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है ना? फिर आपका आता है मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की फ्री लैपटॉप योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप योजना, फ्री लैपटॉप योजना कब से बेटा? कहना कब लॉन्च की गई? 26 जुलाई 2023 को लॉन्च की गई है। लागू कब से? 2024 से लागू है। यार इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
जो भी 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने 70 से ऊपर मार्क्स, पहले कितना 75 था नॉर्म्स, अब 70 हो गया, 70 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनको लैपटॉप खरीदेगी सरकार में, 25,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए? 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे जो मुख्यमंत्री नवाचार योजना, मुख्यमंत्री नवाचार प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नवाचार प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है, ये कब से बेटा? 1 मई 2023 से, 1 मई 2023 से, 1 मई 2023 से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। कोई विद्यार्थी जो 5वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में है और कोई एक नया नवाचार करता है, उसकी रैंक लगती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट रैंक को 51,000, सेकंड को 21 और थर्ड को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको होता है ना, आप लोग स्कूलों से मॉडल बना के ले जाते हो, आपने देखा होगा भोपाल में आयोजित होता है कार्यक्रम और आप लोग मॉडल बना के ले जाते हो, ठीक है नहीं, नए नए मॉडल बना के ले जाते हो, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अब तो वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे बेटा पढ़ाओ कर लो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत पूछी जाती है। कब से बेटा? 22 जनवरी, बहुत ज्यादा डेट पूछी गई इसकी, 22 जनवरी 2015 से लॉन्च की गई है। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका नोडल एजेंसी इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि अभी तक क्या आ रही थी आपकी, स्कूली शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग, बट इसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये महिला एवं बाल विकास की, इसकी महिला एवं इसकी है बाल विकास विभाग की, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। यार रखना, भारत सरकार द्वारा, इसके लिए क्या, भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति मोबाइल योजना के रूप में शुरुआत किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। इसी की योजना के अंदर पंख है, इसी योजना के अंतर्गत क्या, पंख, आपका पंख प्रोग्राम शुरू किया गया था। पूछा गया है पंख प्रोग्राम किसके अंतर्गत है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, ठीक है ना। इसका अब क्या पंख का फुल फॉर्म क्या, आप लोग बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या आपको बताना है, ठीक है ना। एक आती है आपकी प्रतिभाकरण योजना, प्रतिभाकरण योजना 2008 से बेटा, कब से? 2008 से। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है बेटा, जो शहरी, इसमें ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की जो बीपीएल महिलाएं हैं, बीपीएल बच्चियां हैं, हर 12वीं क्लास में पढ़ाई करती हैं और उत्तीर्ण होती हैं, क्या 12वीं क्लास में पढ़ाई करती हैं, उत्तीर्ण होती हैं और स्नातक में जाना चाहती हैं, तो 10 माह तक प्रति वर्ष उनको 500 रुपये पर महीने मिलेगा, ठीक है ना। 500 रुपये पर महीने, कहाँ पे? कॉलेज में, 10 साल तक, ठीक है, 10 माह तक प्रति वर्ष, ठीक है ना, 10 माह तक प्रति वर्ष। लेकिन यदि वो चिकित्सा क्षेत्र में आती है या साइंस उसमें, टेक्नोलॉजी या मेडिकल क्षेत्र में जाती है, तो आपको 750 रुपये प्रति माह मिलेगा, 750 रुपये प्रति माह मिलेगा। फिर से सुनो, विधवा कल्याण योजना 2008 में शुरू की गई थी, शहरी क्षेत्र के बीपीएल लोगों के लिए है। अगर जो बच्ची 12वीं पास करती है और कॉलेज में जाती है तो उसको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 10 माह के लिए, ठीक है ना। और यदि वह मेडिकल लाइन में जाती है या टेक्नोलॉजी की लाइन में जाती है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, 750 रुपये प्रति माह मिलेगा, ठीक है ना। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है बेटा? 14 जुलाई 2024 से, 14 जुलाई 2024 से, ठीक है ना। इंदौर से शुरुआत हुई थी, एमपी के सभी जिले में बनाए गए हैं, एमपी के सभी जिले में बनाए जा रहे हैं। आकांक्षा योजना, 1 जनवरी 2018 से, 1 जनवरी 2018 से लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। इसके तहत क्या, अनुसूचित जाति एसटी के बच्चों के लिए संभागीय स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की जाती है, संभागीय स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की जाती है,
ठीक है ना। आगे आ जाओ। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2003-4 से लॉन्च है। इसमें आपके लिए क्या, आपके लिए एस टी एस सी वर्गों के लिए या विभिन्न वर्गों के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो आप लोग यूपीएससी एमपीपीएससी तैयारी करते हैं। यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है तो 40 से 20 हज़ार रुपये, मुख्य परीक्षा में 50 से 60 हज़ार रुपये और साक्षरता में 50 हज़ार रुपये आपको दिए जाते हैं। ठीक है ना। वो एक ही बार दिए जाते हैं, बार बार नहीं। हम लोग इसका फायदा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री पोषण, शक्ति निर्माण योजना, 29 सितंबर 2011 से। वही 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए पोषण का ध्यान रखना। 2021 सॉरी 2021 से, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना। एक आएगा आ लौट चलो योजना 2022 से। यहाँ पे आपको स्टेम पूछेगा, स्टेम आपसे पूछेगा स्टेम क्या है, बस है ना। स्टेम आपसे पूछ सकता है, स्टेम क्या है, एक अंतिम योजना स्टेम। अभी ऐसा नहीं, योजनाएं आपको अलग से ही पढ़नी होती हैं। योजना में आपको अलग से क्लास लेके आऊंगा, वहाँ पे योजनाएं होंगी आपकी अर्थव्यवस्था, बट यहाँ पे आप शिक्षा संबंधी साथ में पढ़ रहे हो, साथ में कर चल रहे हैं। स्टेम आपकी 2019 से शुरू हुई थी। यहाँ पे स्टेम का फुल फॉर्म पूछता है, बताओ क्या है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, STEM होता है, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, किसकी, तो साउथ कोरिया की तर्ज पे लागू किया गया, साउथ कोरिया की तर्ज पे लागू किया गया था। इस बात को आपको क्या रखना है, इस बात को आपको रखना है। इसके तहत क्या, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कोरिया की टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे आपके ये सारे महत्वपूर्ण हैं जो कि चिकित्सा संबंधी होगा। अब आते हैं आपका एक टॉपिक है स्वास्थ्य। क्या, स्वास्थ्य टॉपिक बचा हुआ है, स्वास्थ्य करेंगे, हेल्थ करेंगे, हेल्थ करेंगे। अब याद रखना, मैंने कमर कस ली है तो मुझे पता है इस महीने मुझे बहुत काम है, बट मैंने कमर कस ली है कि मैं अब आपकी स्पीड बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा स्पीड रहे, एक दिन में 2 से 4 क्लास आपको दे सकूं। तो आप लोग क्या करना, कुछ करो या ना करो, आप लोग लिस्ट जरूर चेक करते रहना। प्लेलिस्ट पे आपको डाटा मिलते रहेगा, कंटेंट मिलते रहेगा, आपको चेक करते चलना। ठीक है ना, प्लेलिस्ट आपको चेक करते चलना है। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, क्लास में नोट्स जरूर आप शेयर कर देना, क्लास में नोट्स जरूर आप शेयर कर देना।